सोचिए जरा, आप कोर्ट जा रहे हो, चारों तरफ भीड़ हो, पार्किंग नहीं मिल रही हो और अचानक छोटी सी बात पर पूरा सिस्टम आमने सामने आ जाए। जिस जगह पर इंसाफ मिलता है, अगर वहीं पर हंगामा हो जाए, अगर कोर्ट परिसर में पुलिस और वकील एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, तो आम आदमी किससे उम्मीद रखे। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हुआ है राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट में, जहां एक बार फिर पुलिस और वकीलों की भिड़ंत देखने को मिली। अगर एक छोटी सी पार्किंग की बात को लेकर इतना बड़ा बवाल हो सकता है, तो जोधपुर के पुराने हाई कोर्ट में भीड़ रहती है। चौपासनी हाई कोर्ट जो है, चौपासनी बोर्ड, वहां पर पेशी के लिए तमाम वकील अपने मुवक्किलों के साथ पहुंचे थे। उस वक्त काफ़ी भीड़ थी, पार्किंग फुल हो गई थी, हर किसी को जल्दी मची हुई थी। इस दौरान अधिवक्ता भी अपनी कार लेकर आ रहे थे। तभी एक छोटी सी बहस शुरू हुई, जो कुछ ही मिनटों में बड़े विवाद में बदल गई। सब इंस्पेक्टर सुलोचना का कहना है कि अधिवक्ता ने कहा, आओ गाड़ी ले लो, लेकिन आगे भी जगह नहीं थी। तो वहीं उन्होंने कहा कि आपको यहाँ गाड़ी लाने को किसने कहा। इसके बाद हालात बिगड़ने लगे। अधिवक्ता ने अपनी कार बीच रास्ते पर खड़ी कर दी। नतीजा ये हुआ कि सब इंस्पेक्टर की गाड़ी फंस गई, पीछे लंबी लाइन लग गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। करीब आधे घंटे तक गतिरोध बना रहा। सब इंस्पेक्टर का कहना है कि उनकी गाड़ी बैक नहीं हो सकती थी, इसलिए कोई सुनने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद ऑटो चालकों और लोगों ने आगे पीछे कर थोड़ी जगह बनाई, लेकिन जैसे ही सब इंस्पेक्टर ने गाड़ी घुमाने की कोशिश की, लेकिन वकील ने फिर से गाड़ी को आगे लाकर उनकी गाड़ी रोक दी, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई। आखिरकार एसआई सुलोचना अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर पेशी के लिए कोर्ट चली गई। लेकिन इसके बाद वकीलों का गुस्सा फट पड़ा, विरोध शुरू हुआ, माफी की मांग और नारेबाजी की गई वहां पर। और सबसे गंभीर बात यह कि जब इंस्पेक्टर जज साहब के सामने पेश हो रही थी, तभी कुछ वकील कोर्ट में हंगामा करने लगे। जज साहब ने भी स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं हो पाया। एसआई सुलोचना का आरोप है कि उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई, कोई उनकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। सिर्फ सब लोग माफी सुनना चाहते थे। घटनाक्रम कुछ नहीं है सर, मैं कोर्ट में पेशी के लिए आई थी। मैंने पार्किंग के अंदर गाड़ी डाली, पार्किंग के अंदर फुल पार्किंग भरी हुई थी और ट्रैफिक था। आगे से 4 ऑटो आ रहे थे। उन्होंने कहा मैडम पार्किंग में जगह नहीं है, आप गाड़ी बैक ले लो। मैं मेरी गाड़ी बैक कर रही थी तो वकील साहब की गाड़ी पीछे आके खड़ी हुई, जिसमें मैंने उनको कुछ नहीं बोला। उससे पहले ऑटो वाले बंदों ने वहां जाके उनको बोला कि सर आप गाड़ी पीछे ले लें और अंदर पार्किंग में जगह नहीं है, ये गाड़ी बाहर जा रही है। तो उन्होंने बोला कि आपको ऑटो अंदर डालने का किसने बोला, ये पार्किंग वकीलों की पर्सनल है। तो और किसको इन्होंने सिविल गाड़ी को अंदर डालने का बोला। ये बात मैंने अंदर बैठे ही सुनी है। फिर वो सारे साइड हो गए। उन्होंने आके मुझे बोला कि मैडम आप गाड़ी आगे ले लो। मैंने कहा आगे जगह नहीं है, कहाँ से लूं। तो मैं जैसे ही नीचे उतरी, मैंने नीचे उतर के उनको बोला सर आप गाड़ी पीछे ले लें, मैं अपनी गाड़ी बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि अंदर जगह नहीं है, मुझे पेशी पे जाना है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें बोला किसने गाड़ी यहाँ डालने की। तो मैंने उनको बोला कि आगे जगह नहीं है इसलिए आई हूँ मैं, तो नहीं मैं निकाल रही हूँ बैक में। तो उन्होंने गाड़ी वहां अपनी बंद कर दी तो मैं बैठ गई। तो मैंने कहा भाई आपको ये तो दिख रहा है ना कि जाम हो रहा है। तो मुझे तो नहीं दिख रहा, तुझे दिख रहा है तो देख ले। फिर वहां 20-25 वकील इकट्ठे हो गए, जिन्होंने भी, किसी ने ये नहीं बोला वकील साहब को कि आप वहां से गाड़ी हटाओ। सबको दिख रहा है कि मेरी गाड़ी सिर्फ बैक जा सकती है, आगे जा ही नहीं सकती क्योंकि आगे ट्रैफिक था। फिर भी नहीं हटा। 25 मिनट तक ये बात वहां चलती रही। उसके बाद आम आदमी थक हार के ऑटो वाले ने अपने ऑटो पीछे लिए और मैंने गाड़ी आगे वापस ली। आगे लेके मैंने हाईकोर्ट के पास से गाड़ी यू टर्न करके वापस बैक डाली। तो वकील साहब ने अपनी गाड़ी फिर आगे डाल दी और वहां गाड़ी बंद करके बाहर निकल गए। मैंने कहा सर आप गाड़ी हटा लो बाहर। मैं तो नहीं हटा रहा, आपको ले जानी है तो ले जाओ। तब 2 व्हीलर 4 व्हीलर उड़ के तो जाते नहीं है, ले के तो रोड से जाना पड़ेगा। उन्होंने नहीं की। मैंने 10-1 मिनट वहां 2-3 बार हॉर्न लगाए, नहीं हटाई। तो मैं अपनी गाड़ी बंद करके कोर्ट में आ गई, क्योंकि कोर्ट में पेशी का टाइमिंग होता है। कोर्ट में पेशी देने आई, मैं वहां मेरी फाइल पढ़ रही थी तो एक वकील साहब आके वहां हल्ला मचाया, जज साहब को पूरी बात बताई, पर वो ना तो जज साहब की सुन रहे थे ना हमारी सुन रहे थे। उनको तो सिर्फ सॉरी सुनना। वहीं अधिवक्ता संघ के जो उपाध्यक्ष हैं बुधाराम चौधरी, उनका कहना है कि पुलिसकर्मी गाड़ी खड़ी कर पेशी पर चली गई थी। हमारे साथी ने कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, उल्टा धमकाने लगी। एक एडवोकेट साहब वकील साहब की गाड़ी आगे ले रही थी, एक पुलिसकर्मी मैडम आई और उसने गाड़ी बैक देने लगी। तो वकील साहब ने कहा हॉर्न बजे, तो उसने गाड़ी सीट पे बैठे बैठे बाहर मुंह निकाल के कहा कि भाई आप, मैं गाड़ी ले रही हूँ, आप दिख नहीं रहा है। तो वकील साहब ने कहा मुझे दिखा नहीं मैडम, सॉरी।
तो आपको दिखा नहीं तो आप अपनी आंखें चेक करा के आओ। तो वकील साहब वहाँ नीचे उतर गए। फिर मैडम ने वो पूरी गाड़ी है जो नो पार्किंग में छोड़ करके और बदतमीजी करने लगी कि मेरी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी, जो आपको उखाड़ना उखाड़ लो। उस बात को लेकर वकीलों के अंदर विरोध हो गया कि भाई कोर्ट के अंदर आकर के वकीलों को इस तरह से पुलिसकर्मी धमका रही है तो ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर वकील विरोध बैठे हुए हैं कि माफी मांगे। अब वो माफी कह रही है मैं नहीं मांगूंगी, तो वकील भी उस बात पे अड़े हुए हैं कि माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम भी यहाँ से नहीं हटेंगे। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। मामला बढ़ता देख एडीसीपी सुनील पवार मौके पर पहुंचे। उन्होंने वकील और पुलिस अधिकारियों से बंद कमरे में बातचीत की। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद आखिरकार मामला शांत हुआ। जोधपुर में लगातार वकील और पुलिस के बीच विवाद आए दिन होते जा रहे हैं। आज जोधपुर की जो पुराना हाई कोर्ट है, जिसमें चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में तैनात सब इंस्पेक्टर सुलोचना अपनी पेशी पर कोर्ट पहुंची। उस दौरान जैसे ही गाड़ी लेकर अंदर पहुंची तो सामने से 2 ऑटो आ रहे थे। उस दौरान एक वकील साहब पीछे से गाड़ी लेकर आए, लेकिन गाड़ी पीछे लेने को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि सैकड़ों की तादाद में वकील विरोध प्रदर्शन करने पर उतारू हो गए। हालांकि इस पूरे मामले को दोनों पक्षों का पक्ष सामने आया है, लेकिन वकीलों के जो उपाध्यक्ष हैं उनका कहना है कि इन्होंने जो है व्यवहार सही नहीं किया है, जिसकी वजह से ये पूरा जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। लेकिन जब हमने जो महिला पुलिस अधिकारी है सुलोचना से बात की तो उनका कहना था कि मैं एविडेंस पर जब कोर्ट पहुंची तो उस दौरान सामने से 2 ऑटो आ रहे थे, मेरी गाड़ी आगे चली थी। मैंने वकील साहब को कहा कि गाड़ी थोड़ी सी पीछे ले लीजिए ताकि मैं इस गाड़ी को मोड़ के पार कर सकूं, लेकिन वकील साहब को ये नागवार गुजरा और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट के अंदर जब वो महिला पुलिस अधिकारी पहुंची उस दौरान पीछे कई वकील पहुंचे और वहां पर हंगामा शुरू हो गया, जिस पर जो एडीसीपी हेडक्वार्टर सुनील पवार खुद पहुंचे और वहां पर वार्ता कर वो वकील चाह रहे थे कि महिला पुलिस अधिकारी माफ़ी मांगे, लेकिन महिला पुलिस अधिकारी ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कहीं गलत नहीं हूँ। लेकिन उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद आपसी बैठक कर और आपसी बातचीत कर सुलह कराया गया, जिसके बाद ये पूरा हंगामा है जो शांत हुआ। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब जोधपुर में वकील और पुलिस आमने सामने आए हों। बीते दिसंबर में कोड़ी भक्तासनी थाने में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच झड़प हो चुकी है और उस मामले में अधिवक्ताओं के विरोध के बाद थानाधिकारी और 2 कांस्टेबलों को निलंबित भी किया गया था। यानी कि जो तनाव बढ़ा था उसकी वजह से वो एक लकीर खिंच गई थी और फिर से वो एक तनाव रिपीट हो गया है। अब गलती किसकी है, इसमें ये सवाल कोर्ट परिसर में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या सिस्टम में ईगो ज़्यादा बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर टकराव बढ़ रहा है? इस सब के बीच आम आदमी को जो है इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जब वर्दी और काले कोट वाले आपस में भिड़ते हैं तो इसमें भरोसा ही घायल होता है। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।